We are going to class 7 chapter 2 fraction and decimals exercise 2.5। हम फुल डिटेल यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं पर क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो चलिए पहले हम आपको ये एक्सप्लेन कर दें कि एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या। तो एक्सपेंडेड हम क्या हो, मतलब कोई भी नंबर्स हो, जैसे सपोज 223, अब इसे आप वंस डिजिट ओपन कर दीजिए, वही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड मतलब होता है नंबर्स को ब्रेक करके दिखाना। ब्रेक मतलब ब्रेक तोड़ के दिखाना, उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर है 20.03। क्लियर। अब देखिए अगर हम इस 03 को क्लोज कर लें तो आपको ये क्या दिख रहा है, 20 कैसे बना। 20 में वंस क्या है 0, टेंस क्या है 20, तो 2 इंटू 10। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या एक्सपेंडेड, सॉरी एक्सपेंडेड, एक्सपोनेंट आ रहा है। एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं, जैसे 2 पावर 3 है तो आपका एक्सपोनेंट कहलाता है ये बेस, और ये आपका एक्सपोनेंटियल फॉर्म है जो आपको 8 क्लास में ऑलरेडी मिलेंगे, ये शायद इसी भी चैप्टर में हो। तो चलिए हम अभी एक्सपेंडेड कर रहे हैं, जो हम ब्रेक करके इसे दिखा रहे हैं आपको। चलिए इसे राइट कैसे करते हैं वो भी आपको बता देते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। आप डेसिमल ध्यान से देखिएगा, ये आपका डेसिमल है। हम इस एक ही आपका बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक डेसिमल है। जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो जितने बड़े हों, इधर हो जितने भी बड़े, आप डेसिमल के जब इस साइड आप राइट करेंगे तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबर को राइट करना। बोलते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000। और जब आप डेसिमल के इस साइड जाएंगे तो आप इधर वहीं से ही स्टार्ट करेंगे राइट करना। देखिए जब पॉइंट के इधर करते हैं तो लेफ्ट की ओर करते हैं, और जब यहाँ से करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये आपका डेसिमल है, डेसिमल का प्लेस ये हो गया, हमने यहाँ पे राइट भी कर दिया पॉइंट, ठीक है। जबकि एक्सपेंडेड फॉर्म पे पॉइंट नहीं राइट करते, बट हमने यहाँ पे शो कर दिया आपको क्लियर करने के लिए। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है ना, तो आप 0 लिख लीजिए। तो ये वंस प्लेस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0 इंटू 1, अगर आप राइट करना चाहें तो। भाई वंस प्लेस पे आपका 0 है तो वंस तो 0 है, और यहाँ पे इंटू आप करेंगे तो भी वो 0 ही होगा, 2 1 जा 0 1 जा 0। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड कौन सी पोजिशन पे है, टेंस है, तो टेंस को कैसे राइट करते हैं 2 इंटू 10। करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, सिंपल। तो हमने वंस के प्लेस पे 1 का इसलिए यूज़ किया क्योंकि वंस एक नंबर होता है, ठीक है। अब नंबर के प्लेस पे 0 है तो हमने 0 दे दिया, सिंपल। और अगर हम इंटू करेंगे तो 0 होगा। आप 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, या फिर ना लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन हम इसलिए किया क्योंकि वंस का नाम क्या होता है, वंस क्या बोलते हैं, वंस मतलब 1, इसलिए हमने यहाँ 1 का यूज़ किया। यहाँ देखिए टेंस, तो हमने 10 का यूज़ किया। अब आफ्टर डेसिमल की बारी आई, देखिए अब ये तो कंप्लीट हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं प्लस, तो जब पॉइंट के इधर देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। पार्ट मतलब हिस्से। हिस्से कैसे, जैसे आपके पास एक चपाती है, ठीक है, इसे आपने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, अभी रहा कितना 1, तो 1 क्या है, एक नंबर है, तो नंबर आपका किधर आएगा, इस साइड आएगा, वंस टेंस पे अभी, ठीक है। लेकिन आपने इसे ब्रेक कर दिया और एक को अपने फ्रेंड को दे दिए। मान लीजिए आलू का पराठा है, एक बाइट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आपने एक बाइट अपने फ्रेंड को दिए, तो दिए कितने, तो आपने 4 पार्ट्स में से एक पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिए। तो ये आपका जो हिस्सा है वो पॉइंट के इधर होता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पे जब इधर की बात आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेंथ बोलते हैं। वंस नहीं होता, टेंथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम बाइट को ब्रेक करते हैं तो वो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 1 का तो होगा नहीं भाई, 1 का आप ब्रेक करेंगे तो 1/2 होगा, सिंपल। तो आप जब यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंथ। क्या बोलते हैं, टेंथ। और आगे आप जाएंगे तो सेकंड नंबर क्या होगा, 100th, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे आपका 10th प्लेस पे क्या है 0, तो आप क्या लिखेंगे 0 इंटू 10th किसे बोलते हैं, 1/10, राइट। फिर नेक्स्ट प्लस 100th प्लेस पे क्या है 3, तो 3 इंटू 1/100, सिंपल।
तो ये आपका क्या हुआ, वंस, टेंस, ये टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, मतलब उसमें TH आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो ये आपका बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म। या फिर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का रूल चाहिए तो हम आपको यहाँ पे शो कर देते हैं। ये डेसिमल हुआ, जब आप इधर जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वंस, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। सेकंड नंबर टेंस, थर्ड नंबर थाउजेंड, फिर 10,000। जब आप पॉइंट की इधर जाएंगे तो वंस मत बोलिएगा, टेंथ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेंथ। टेंथ के यहाँ पे TH जरूर होना चाहिए, उसे हम पार्ट बोलते हैं। फिर और आगे जाएंगे तो हंड्रेड, फिर और आगे जाएंगे तो थाउजेंड, और यहाँ TH कंटिन्यू। चलिए सेकंड नंबर में आपका क्या है, 200.03। चलिए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे 0, तो 0 इंटू वंस, वंस यहाँ पे 1 कर लीजिए। फिर सेकंड नंबर में फिर 0 है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, टेंथ में, तो प्लस आप क्या लिखेंगे, 0 इंटू टेंथ। यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लस 2 100 प्लेस पे, तो 2 इंटू 100, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लस अब आफ्टर डेसिमल 0 कौन सी पोजीशन पे, टेंथ, तो 0 इंटू टेंथ, 1/10। देखिए अब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ 1 का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ टेंथ बोल तो रहे हैं, तो टेंथ है तो हमने ये टेंथ किया, तो टेंथ मतलब 1/10। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 7 या 7th, ये बस बताइए, 7 में पढ़ते हैं या 7th में। तो आप श्योर बोलेंगे सर हम इसमें स्टडी करते हैं। तो आपकी स्कूल में अगर क्लासेस 10th क्लास तक है या 12th क्लास तक है, जितने भी है, या कॉलेज भी हो, तो 10th क्लास तक है, तो उस 10th क्लास में आप 7th पार्ट में हो, यानी आपका पोजीशन क्या है, 7/10 है। ये है आपका क्लास। भाई आपका क्लास, आपसे अगर कोई पूछे 7th क्यों बोलते हैं, 8th क्यों बोलते हैं, 9th क्यों बोलते हैं, TH क्यों है, क्यों, क्योंकि हम उस स्कूल के टोटल क्लास, अगर टोटल क्लास 10 है तो उसमें अपने आप क्लास का डिवाइड कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर में कर लीजिए, वो आपका क्लास है, इसी को बोलते हैं 7th। क्या बोलते हैं, 7th। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी आ जाइए, देखिए 0 इंटू 10th हुआ, अब 3 कौन सा पोजीशन पे, 100, तो 0 इंटू 1/100, सिंपल। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, पॉइंट पे फोकस करिए। पॉइंट, ये ऐसे हल्के से आप पॉइंट लगा लिया करिए, लेकिन सो मत करिएगा को पॉइंट है, अपने समझने के लिए। फर्स्ट में वंस में क्या है, 2, तो 2 इंटू वंस जरूर लिखिएगा, यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप चलिए टेंथ की ओर, तो 0 कौन सी पोजिशन पे है, टेंथ में, तो 0 इंटू 1/10। फिर 3 100th पे है, तो 3 इंटू 1/100, प्लस 4 1000th, तो 4 इंटू 1/1000, ये 1000th है जिसको हम TH बोलते हैं। ये आपका 100th है, ऐसे बोलते हैं, इसे 1000th बोलते हैं, इसको आपको 10th बोलते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ता है तो यही बोलता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1/10, सिंपल। आई होप आपको फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया फर्स्ट, तो सेकंड तो अपने आप आ जाएगा। क्यों, देखिएगा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2। तो देखिए 2 को आपको देखना है और सिर्फ इतना बस बताना है कि वो कौन से प्लेस पे है, हमें क्या बताना है, सिर्फ उसका प्लेस बताना है। अब बताइए 2 कौन से प्लेस पे, हमने आपसे क्या बताया था, पॉइंट के इधर आप 1s 10s 100,000 करेंगे, तो पॉइंट के इधर फर्स्ट नंबर में आपका 2 है, तो आप सीधे लिख दीजिए 2.56 प्लेस वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ 2 कहाँ पे है, 2 वंस में है। तो कैसे लिखते हैं वंस को, याद करिए, 2 इंटू 1 करते थे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकंड नंबर 21.37, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ 2। अब चेक करिए 2 कहाँ पे है, तो ये आपका वंस है और ये आपका क्या है, टेंस। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू टेंस, क्लियर। तो 10 2 जा 20, कौन सी प्लेस पे है, 20 प्लेस पे है, टेंस में, क्लियर। नाउ थर्ड 10.25। अब बताइए 2 कहाँ पे है, तो आफ्टर डेसिमल है ना, तो 10th प्लेस पे है, कहाँ पे है, 10th। तो आप लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2
कहाँ पे 2 10th, तो आप लिखिए 2 इंटू 1/10। अगर आप इंटू करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई याद रखिएगा, इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं। डायरेक्ट इंटू होता है, एकदम सीधे सीधे। 2 1 जा 2 अपॉन 10 1 जा 10, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर 63.352 352, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो चलिए देखते हैं 2 कहाँ पे है। 2 ये है, तो 10th 100th 1000th कहाँ पे है, 1000th पे। तो 2 इंटू 1/1000, सिंपल। अब इसका इंटू करेंगे तो डायरेक्ट इंटू होगा। आप कैंसिल कर सकते हैं लेकिन यहाँ मत करिएगा क्योंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म पे कर रहे हैं। तो 1000 इंटू 1000, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आई होप आपका सेकंड नंबर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ थर्ड नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बनाना है। अभी हम बात कर रहे थे ना, कट भी आप कर ही लीजिएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आए, इसमें ज़रूर आपका कैंसिल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए थर्ड नंबर को पहले क्या बोला गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। पहले ये डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम एक नंबर लेते हैं कोई सा भी, जैसे हमने ले लिया 25.723। अब इसको हम अपॉन करना है, फ्रैक्शन फॉर्म पे करना है। तो आप कैसे करें, तो एक सिंगल आप इसे ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से आप अगर लिसन कर लिए तो समझ जाइए, आपको कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं हो सकता। आपको करना क्या है, पॉइंट देखना है, पॉइंट कहाँ पे है। कहाँ पे है पॉइंट, 25 के बाद। उसके बाद ही आप देखिए कितने डिजिट हैं, सिर्फ इतना बस कर लीजिए। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है आपके पास, तो श्योर है आपके पास 3 डिजिट है नहीं। 1 7 हो गया, 2 3, सिंपल। 1 2 3 है, दिख रहा है, क्लियर। ठीक है, अपॉन एक लाइन खींचिए, इतना आ जाएगा आपसे। आफ्टर डेसिमल देखिए कितने डिजिट हैं, 3। कितने, 3। तो इसे 0 कर लेते हैं, तीनों को 0 कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर। ये देखिए 7 का हमने ये कर दिया, 2 का ये और 3 का ये, इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। सभी में चाहे कोई भी नंबर हो, अगर डेसिमल है, हमने जो बताया वो आप काम करिए कंप्लीट। आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रॉन्ग हो जाए। अब देखिए, अब ये सोच लीजिए कि यहाँ पॉइंट है ही नहीं। आपने 1000 कर लिया ना, इसके बाद ये सोचिए ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ऐसा सोचिए है ही नहीं। अब बताइए वहाँ पे क्या दिख रहा है, 25,723 हो तो गया आपका फ्रैक्शन। अब बताइए आ जाएगा। चलिए अब इसे भी करते हैं। अब बताइए, जैसे हमने यहाँ पे बताया पॉइंट के बाद देखना है, इसमें बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो एक लाइन खींच लीजिए और एक 0 कर दीजिए, सिंपल। अब हमने आपसे क्या बताया, हेल्प के लिए 1 लिख लीजिए, हो गया। अब ये सोचिए वहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो अगर हम ये सोच लें यहाँ पॉइंट नहीं है तो 0 की वैल्यू होगी। तो अगर ये पॉइंट हटा दें तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब बताइए कौन सा नंबर है, तो अब क्या आप इसे रीड क्या करेंगे, 8 करेंगे ना, वो 8 को यहाँ लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बाद बोला गया सिंपलेस्ट फॉर्म करिए। सिंपलेस्ट मतलब होता है कि इसे कट करिए जितना आप कट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो। या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं, तो श्योर है आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल 2 आता है, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन रहा है। देखिए ये बना फ्रैक्शन और ये बना आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रैक्शन और ये हो रहा है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये बन गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये याद रखिएगा कि आप डिवाइड करने के बाद ये फिर से तो नहीं किसी से डिविजल हो रहा है, कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजल हो, नहीं, सिवाय 1 के। तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं है 1 में। तो आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है 0.225। अभी आपको रूल्स बताया गया, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 3। इसमें भी देखिए कितने, 3। तो 3 ले लीजिए ना, 0 1 2 3, 1 आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये सोचिए पॉइंट नहीं है तो आपको इसे क्या रीड करेंगे आप, तो आप श्योर बोलेंगे सर 225 बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब ऐसा नंबर लीजिए जिसके टेबल में दोनों आते हो,
और ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट आप चाहे तो 5 बोल सोच सकते हैं, 5 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ही बार में, अब एक बार में आपको अगर मालूम करना है कि ये किससे डिविजिबल होगा तो आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? HCF। आप अगर HCF निकाल लिए तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि किससे डिविजिबल होंगे। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो देख लीजिए 225 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना होगा। फर्स्ट तो ये 5 to 7 to 9 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15, तो ये आ गया आपका 75। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 75, तो ये हुआ 3 से। फिर आपका 75 किससे जाएगा? 3 से ही जाएगा बिल्कुल। और ये 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 जा 75 और 75 3 जा 225। चलिए ये किसका हुआ? 2 to 5 का। अब 1000 का देखिए, तो 1000 को अगर हम डिविजिबल करें तो किससे जाएगा? हम इसकी बात कर रहे हैं जब से हो गया ये 2 5 जा 2 25 जा 2 1 जा 25, 5 to 7 19, तो 3 से ही जाएगा, 3 ना 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25, तो कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स है। अब बताइए इसमें HCF क्या है? जो दोनों पेयर में हो, तो देखिए 5 पेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 5 पेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 3 तो है ही नहीं है, तो नहीं, सिर्फ 5 2 5 पेयर कर रहे हैं, तो 5 इंटू 5 25, तो यानी हमें किससे डिवाइड करना है? 25 से। अब आपसे आ जाएगा तो आप इसके लिए HCF कर लिया करिए, तो आपको एक ही बार में आंसर मिल जाएगा कि हम किससे इसे डिवाइड करना है। तो 25 9 जा 225 और 25 4 जा यानी 40, 25 4 जा 100 होता है, एक ज़ीरो ये लग गया, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? नाउ थर्ड नंबर 0.0092। आफ्टर डेसिमल देखिए कितने डिजिट हैं, तो हमें तो 4 डिजिट दिख रहे हैं, तो आप ऑन कर लीजिए, 4 0 कर लीजिए और 1 लिख लीजिए। काउंट 0 को लिखेंगे, याद रखिएगा। अब पॉइंट यहाँ से हटा दें तो हमें कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा, तो हम इसे 92 ही पढ़ेंगे ना। अब इसका जब आप HCF फाइंड करेंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। इसका HCF आपका 4 आएगा। देखिए 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर 4 3 जा 12, 4 25 जा 100 होता है, कितना? 25 जा, और एक ज़ीरो और लगा दीजिए भाई। 4 25 जा 100 और यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? अरे यहाँ 4 0 है, हमने 3 0 ही राइट किया, तो 1 यहाँ कर लेते हैं, ये ज़ीरो कर दिए। फिर भी 4 25 जा 100, बाद में 2 0 है, 2 0 और कर दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर 3.025। चलिए पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट, तो 3 0 कर लीजिए और यहाँ 1। अब पॉइंट हटाएं तो हमें क्या दिखेगा? 3025 दिखेगा, नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो 3025 डिवाइड 1000 किससे डिवाइड कर दें? जल्दी बताइए। इसका भी HCF आपका 25 होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। अब 25 से इसको भी डिवाइड करते हैं, तो देखिए 25 2 जा 50 होता है, तो 25 1 जा 25, 5 रिमाइंडर 52, 25 2 जा 50, 2 रिमाइंडर 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और एक ज़ीरो बच गया, ये आपका 40 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो भाई अपॉन आएगा फ्रैक्शन, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, और याद रखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम दो तरीके से आपको दिखाएंगे। फर्स्ट नंबर देखिए कैसे, 5.05। अब भी हमने आपको क्या रूल्स बताया कि आफ्टर डेसिमल देखिए कितने डिजिट हैं? 2, फटाक से 2 0 कर दीजिए और यहाँ 1, और ये सोचिए पॉइंट नहीं है तो आपका क्या दिखेगा? 505 है या नहीं? बिल्कुल है। मिक्स्ड फॉर्म बना लीजिए। मिक्स्ड फॉर्म का क्या रूल्स होता है? 100 और डिवाइड कर दीजिए, 100 5 जा 500, रिमाइंडर कितना है? 5 ना। अब हमने इसका रूल्स क्या होता है वो भी बता दें। मिक्स्ड फॉर्म का 505 अपॉन 100 कभी भी आप करिएगा मिक्स्ड फॉर्म में, तो देखिए आपको एक बेस्ट रूल्स बताते हैं। कैसे? आप एक लाइन ड्रा करिए,
जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले से लिख दीजिए, ये कभी चेंज नहीं होता। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर को पहले से ही राइट कर दीजिए, वो कभी चेंज नहीं होता डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप टेबल कितने टाइम्स पढ़े हैं, क्वेश्चन क्या है 5, वो 5 को लेके आके सामने लिख दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा। और जो रिमाइंडर है उसको टॉप में लिख दीजिए, न्यूमरेटर में, बन जाएगा। हो तो गया, सिंपल। अब देखिए मिक्स्ड फॉर्म में, ये मिक्स्ड फॉर्म बन गया ना। अब ये आपका आउटसाइड का है, बाहर का है, उसे आप बिल्कुल भी टच मत करिएगा, आप उसे कैंसिल भी मत करिएगा। हाँ, इसे अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है। तो 5 के टेबल में तो 100 भी आता है, बिल्कुल आता है, तो क्यों ना 5 से ही डिवाइड कर लें। तो 5 को तो बिल्कुल भी मत टच करिएगा जो सामने है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 0 है, ये आपका आंसर है, आ जाएगा। और एक और आपका ट्रिक है हमारे पास, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो एक ट्रिक और है। देखिए हम जानते हैं आप यही पसंद करेंगे, जबकि वो भी इजी है, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। 5.05 में आप क्या करिएगा, देखिए पॉइंट किधर, कौन सा नंबर है 5, जो भी हो हर में आप यही कर सकते हैं। तो 5 आप आउटसाइड कर दीजिए, जैसे इसमें देखिए ये आउटसाइड है बाहर। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 05, उस 05 को यहाँ लिख लीजिए। अब 05 यानी 5 अपॉन कितने डिजिट हैं 2 यहाँ पे लिख लीजिए, और ये 1 हो गया। चेक करिए वही है ना। और सभी में कर सकते हैं आप, कोई एक नहीं, सभी में आप कर सकते हैं और कोई रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/20 मिल गया आंसर। तो देखिए कितना इजी है, और ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 63.125। अब बताइए कौन सा पसंद आया, ये। अगर ये पसंद है तो ठीक है, अब क्या करिएगा 63 को आउटसाइड कर दीजिए, वहीं पे रहने दीजिए। अब देखिए पॉइंट किधर, कितने डिजिट है 3, तो 3 यहाँ पे 0 लिख लीजिए, और 1 तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए पॉइंट किधर, क्या नंबर है 125 यहाँ लिख दीजिए। और अगर आपको ऐसे करना है तो हमने तो फर्स्ट नंबर से आपको बताते आ रहे हैं। अब ये बात, इसको तो बिल्कुल इसे टच ही मत करिएगा। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म किया ना, डिवाइड करके, यहाँ भी करिए। तो आई थिंक ये 125 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 125 से ही अगर हम इसे डिवाइड करें तो 8 से कर देते हैं, ये माफ़ कीजिएगा 125 से। तो 125 8 जा 1000 होता है, तो 125 1 जा 125 और 125 8 जा 1000, और ये 63 को यहाँ पे कंप्लीट राइट कर दीजिए, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर 17.075। चलिए 17 कंप्लीट है, रहने दीजिए। पॉइंट की इधर देखिए 3 डिजिट है, 3 0 कर लीजिए 1, और यहाँ 75 लिख दीजिए। अब 75 के टेबल में तो नहीं आता 1000, लेकिन 25 के टेबल में ज़रूर आता है। देखिए 25, 17 को तो वहीं रहने दीजिए, इसको तो बिल्कुल नहीं मत टच करिएगा, जो कंप्लीट है वो कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है। 25 3 जा 75, और 25 4 जा 100, एक 0 ही बचा हुआ ना लेफ्ट, ये लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। अरे लार्जेस्ट है, बहुत से स्टूडेंट डर जाते हैं कि सर यही वाला बता दीजिए। अरे क्यों डरते हैं, समझ में नहीं आता भाई। पॉइंट किधर क्या है 317, ये आपका आंसर है, इसको तो टच ही नहीं करना, सभी में देखिए आंसर होंगे वो। अब यहाँ देखिए पॉइंट आफ्टर 4 डिजिट, 40 लिख लीजिए और 1 लगा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे और इनको अगर हम देखें तो बताइए क्या दिख रहा है, 6 है ना, तो 6 बस लिख लीजिए, सिंपल। अब भाई 6 के टेबल में तो ये सब नहीं आते 10,000, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लें क्या, बिल्कुल। तो 317 2 3 जा 6, और 2 से 10 बस को डिवाइड करिए, सबको नहीं करना, 2 5 जा 10। अभी 10 कंप्लीट, यहाँ पे कितने 0, 3 1 2 3, ये आपका आंसर। सोल्यूशन नंबर 5, क्वेश्चन 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। चलिए बहुत सारे हमने फ्रैक्शन बना लिए, अब फ्रैक्शन से डेसिमल बनाते हैं।
चलिए, तो हम आपको दो तरीके से दिखाएंगे। 3/5 है, एक तो आप 5 से 3 को डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, ये तो आता होगा भाई। स्मॉलेस्ट है, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 कर लेंगे, 5 6 जा 30, ये आपका आंसर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप ये पसंद नहीं करते, सर मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, मुझे कोई और तरीके बताइए, तो उसको भी देख लीजिए। आपका टारगेट ये है कि डिनोमिनेटर में आप 10, 100, 1000 कैसे भी करके आप बनाइए। 10,000 आपको हर हाल में इसको बनाना पड़ेगा। अगर ये बन गया तो हमारा इनटू करना बहुत आसान है, ये डिवाइड करना बहुत आसान है, जैसे हमने इनमें किया। देखिए डेसिमल हटाया तो क्या बना, 1 लगता था ना। देखिए 3 डिजिट रहते थे, 301। तो भाई जब ये इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है। तो देखिए नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर में 5 ना, 5 में क्या इंटू करेंगे कि ये सब इनमें से कोई एक आ जाए, तो 10 तो आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर दें, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3/5 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना है, 3 2 जा 6/10। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हम क्या बोल रहे हैं। हमने आपसे क्या बताया था कि जब भी आपके पास डेसिमल रहे तो आफ्टर डेसिमल काउंट किया करिए कितने डिजिट हैं, ये तो इसकी बात हुई। अब आपके पास फ्रैक्शन है, तब आप कैसे डेसिमल बनाएं, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 25/100 कर दिया। अब भाई हमें इसे डिवाइड करना है। अब डिवाइड ऐसे नहीं करना, सिर्फ सिंपल तरीके से कैसे आंसर मिल जाए। तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। हर एक नंबर में डेसिमल होता है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हर एक नंबर के पास डेसिमल होता है। अब आप सोच रहे हैं सर 10 है, ये 100 है, 1000, क्या इनके पास डेसिमल है? तो आप श्योर बोल देंगे सर कहाँ है डेसिमल, नहीं दिख रहा है। सर ये इसमें है डेसिमल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इन सब में नहीं दिख रहा है। होता है, सब में डेसिमल होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, बिल्कुल होता है। याद रखिएगा, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। इसीलिए हमने आपसे बताया कि ध्यान से सुनिएगा। हर एक नंबर के लास्ट में, यहाँ जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, अगर डेसिमल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। हर एक नंबर के लास्ट में, यहाँ सब के लास्ट में डेसिमल होता है। वो हमें दिखाई नहीं देता या हम करते नहीं हैं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो शॉपकीपर के पास जाइएगा, अब कोई सामान लीजिएगा, कोई भी सामान, लेकिन किसका, घर का। तो जैसे आपने थोड़ी देर के लिए कोई शैम्पू लिया, तो उसमें प्राइस आप देखे होंगे ना, 17.50 रुपीज़। मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस इतना है, आप बिल बनवा रहे हैं। अब मान लीजिए अगला जो प्राइस है, मान लीजिए आपने 1 kg शुगर लिया, शुगर की प्राइस है 37 रुपीज़ kg, तो आपने 1 kg लिया, तो कैसे लिखता है बताइए, 37 बस लिखता है कि ऐसे लिख देता है? ध्यान से बताइए, ऐसे लिखता है कि ऐसे बस लिख लेता है? ऐसे लिखता है ना। तो भाई 37 के लास्ट में आया ना डेसिमल, ये कहाँ से आया? तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में तो डिवाइड ही डिवाइड करना है, तो जितने जीरो नीचे होंगे वो डेसिमल के बैक साइड आपको जाना है। बैक साइड किधर जाना है, लेफ्ट की ओर, इधर उतने डिजिट आप काउंट करके आगे बढ़ जाइए। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट इसे जंप करा दीजिए, डांस करा दीजिए, यहाँ से जंप कराइए, यहाँ आएगा, और फिर एक बार यहाँ करा के यहाँ कर दीजिए, यानी 25 कहाँ आ गया, आ गया। सिंपल। अब यहाँ देखिए, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने ज़ीरो हैं, 1 0। तो भाई आप 1 जंप करा के एक डिजिट के बाद यहाँ ले आइए। अगर 2 0 होते तो 2 जंप कराना पड़ता। तो आपका आंसर क्या हुआ, 6 के ये पहले आ गया, और पहले आ गया तो 0 तो लिखना ही पड़ता है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है आपका 7/8। अब देखिए डिवाइड अगर कर दें तो हमें आंसर मिल, देखिए दोनों आंसर सेम है। तो 8 में हम क्या इंटू कर दें कि इसके करीब पहुंच जाएं, तो हम किसका इंटू करें भाई, 8 के में तो एक ही होगा, 1000 में 100 तो आता नहीं है। तो 8 में अगर हम 125 का इंटू कर दें तो दोनों में, तो यहाँ लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 125।
तो 125 7 जा आपका कितना हो जाएगा 875। देख लीजिए 7 5 जो 35, 3 रिमाइंडर, 7 2 जो 14 की 15, 5 जो 35, 7 2 जो 14, 3 17, 1 रिमाइंडर, 7 1 जो 7 1 8। ठीक है, 125 8 जा 1000। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपका क्लियर हो जाएगा। हमने आपसे क्या बताया था, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं 3, इस बैक साइड आइए ना 1 2 3, 3 डिजिट हो गए, इसके आगे लगा दीजिए। किसके आगे लगाना है, 8 के आगे, 8 7 5, ये आपका आंसर हो गया, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, 3 कंप्लीट 5 on 16। पहले इसे नंबर तो बना लें, मतलब फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे देखिए 16 3 जा 48, अब 48 5 53 अपॉन 16। तो अभी हमने 16 का चेक कर रहे थे, क्योंकि भाई इंटू करने में तो हमें 10 100 1000 चाहिए। तो किसका इंटू करना पड़ रहा है यहाँ पे, 625 का। तो श्योर है कि हमें ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 से हमने डिवाइड किया 16 का, तो आपका डेसिमल आ रहा है। 100 का भी चेक किए तो भी नहीं आ रहा है। तो फिर ये किस में आया, 10,000 से हमने जब डिवाइड किया 16 को, तब आपका 625 है। इसलिए हम 625 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 कितना आ गया, 10,000। अब यहाँ पे बात कर लें 53 इंटू 625, तो यहाँ पे आ रहा है 33125। अब देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने ज़ीरो हैं, 4 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 3.3125, ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसमें इंटू करेंगे, तो 137 का 625 में इंटू करते हैं तो 85,625 आएगा। कितना आ रहा है, 85,625। अब 13 ऐड भी तो करना है, तो 358213, बस उसमें तो इधर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 638 अपॉन 625। अब चलिए 625 में क्या इंटू कर दें कि आपका 10 आ जाए। तो इसमें हम क्या इंटू करें, अभी हमने डिविजिबल चेक किया कैलकुलेटर से, 625 का अगर 16 में इंटू कर दें तो कितना आ रहा है आपका, 10,000। कितना आ रहा है, 10,000। तो श्योर है 16 का हम यहाँ भी इंटू करेंगे, तो कितने करना है, 85,638 इंटू 16। तो ये आ गया आपका 1,37,000 नहीं 1,37,02,008। चलिए करते हैं आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल तो है ही है। कितने ज़ीरो हैं, 4 0, 1 2 3 4, आ जाइए 1 2 3, ये 4। तो आंसर क्या होगा, 137.0208, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।